आप सभी साथियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का जो आपका पेपर है रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, उसकी यूनिट फर्स्ट जो हमारी रनिंग में उसका लेक्चर सेकंड है। और इस लेक्चर सेकंड में हम दो एग्जांपल करेंगे और ये दो एग्जांपल जो हमने स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था उसी पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले जो पहला एग्जाम्पल उसमें क्या बोल रखा है, प्रूव दैट एसएलटी यानी स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म। स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्म जो आपने डिफाइन किया था उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है और उसके बाद हमको प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन आ रहा है ये इमेजिनरी एंगल के लिए भी पॉसिबल है। ठीक है, यानी जो एंगल है जैसे यहाँ पे थीटा आ रहा है, हाइपरबोलिक थीटा, तो यहाँ पे आइटा की टर्म हो रहा है एंगल में। ओके तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अभी तक हमको पता क्या है उस बेस पे हम इसको सोल्व करेंगे। जो स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया था दैट इज एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, उनको एक्स वाई जेड और टी की फॉर्मेट में लिखा था ना, वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम SLT यानी स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से जो एक्स डैश होता है, एक्स डैश वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वी टी, और डेनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, वाई डैश वाई के बराबर आया था, जेड डैश जेड के बराबर आया था। ओके, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैंने बोल दिया इक्वेशन सेकंड। ओके, एंड एक रिलेशन आया था टी डैश वाला, और वो क्या था, टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर एजम्पशन लेना है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए, वो आपको याद रखना है। ठीक है, और वो क्या, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाउ सब्स्टिट्यूटिंग v इक्वल, ये जो v है इसके बदले आपको क्या पुट करना है, c tan हाइपरबोलिक थीटा, और ये आपको याद भी हो जाना चाहिए, आगे जो डेरिवेशन आएंगे उनमें भी इसका रोल होगा। ठीक है, इन किस किस में v कहाँ पे है, एक तो फर्स्ट इक्वेशन में और एक थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, इन इक्वेशंस फर्स्ट एंड 3 वी हैव, तो अब एक्स डैश को देखते हैं साइड में, तो ये बनेगा एक्स डैश इक्वल एक्स माइनस, अब v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं, और साथ में t मल्टीप्लाई है तो c के साथ में t लिखा, और tan हाइपरबोलिक थीटा, और डेनोमिनेटर में क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस ये बन जाएगा c स्क्वायर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और नीचे c स्क्वायर। ठीक है, तो ये c स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। ओके, क्या बचा, 1 माइनस टेन स्क्वायर। देखो अगर सिंपल हम बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हाइपरबोलिक वाले केस में 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो इधर तो ये टर्म एज इट इज मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस सी टी टेन हाइपरबोलिक थीटा, और डेनोमिनेटर में बनेगा अंडर रूट सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, तो 12 आएगा तो सेक हाइपरबोलिक थीटा ये बनेगा। ठीक है, अब इसे सेपरेट डिवाइड कर दो, तो एक्स डैश क्या आएगा, ये बनेगा एक्स अपॉन सेक यानी कोस, ऊपर आएगा तो कोस एक्स हाइपरबोलिक ऑफ कोस थीटा, और माइनस सी टी, टेन को क्या लिखें, साइन अपॉन कोस, और ये कोस ऊपर तो कोस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा। ये टर्म आ रही है हमारे पास, तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 4, 3 आ गया, ये चौथा इक्वेशन हो गया। ओके, अब टी डैश निकालेंगे। नाउ टी डैश इक्वल, तो टी डैश बनेगा टी माइनस वी अपॉन, एक बार वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं सीधी। ठीक है, टी डैश की वैल्यू आपके पास है ही, तो ये बनेगा टी माइनस, ये बन गया सी टेन हाइपरबोलिक थीटा, और नीचे सी स्क्वायर है, और इंटू एक्स है उसको मैंने यहाँ पे लिखा, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस वही बनेगा, तो टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ मैं, ये वाला ही केस आएगा। ठीक है, और इंटू एक्स हो गया। ओके, तो ये बन जाएगा टी डैश इक्वल टी माइनस
यहाँ पे एक सी कैंसिल हो गया तो एक्स अपॉन सी और टेन हाइपरबोलिक थीटा, एक्स बाई सी टेन हाइपरबोलिक थीटा, और डिनोमिनेटर से क्या आएगा सेक हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, अब इससे सेपरेट डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा टी डैश इक्वल टी कोस हाइपरबोलिक थीटा, ऊपर आया तो, और माइनस ये बनेगा एक्स बाई सी और साइन हाइपरबोलिक थीटा, सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा सी टी डैश इक्वल, तो ये हो जाएगा सी टी कोस हाइपरबोलिक थीटा और यहाँ पे माइनस एक्स साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस एक्स साइन हाइपरबोलिक थीटा और प्लस सी टी, और ये हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, सी टी कोस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 5। अब देखो 4 और 5 जो इक्वेशन आए हमारे पास, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अगर मैं इनको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखूं तो वही लिखा जाएगा जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है, या फिर आप उस मैट्रिक्स को सोल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो दो इक्वेशन आएंगे वो ये वाले ही आएंगे। ठीक है, तो अब हम सीधा क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4 एंड 5 कैन बी रिटन एज, और जो हमको प्रूव करना था वो वाली टर्म। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन 4 एंड 5 कैन बी रिटन एज देखो किस टाइप से लिखे जा सकते हैं, एक्स डैश और सी टी डैश इक्वल कोस हाइपरबोलिक थीटा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन हाइपरबोलिक थीटा, नेगेटिव साइन हाइपरबोलिक थीटा और कोस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा एक्स सी टी। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको इससे करोगे, माइनस इसको इससे करोगे, ठीक है, प्लस इसको इससे करोगे लेकिन माइनस साइन है, तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्स डैश के इक्वल आएगा। तो जो आपके पास इक्वेशन 4 था वो बनेगा, ऐसे सी टी डैश इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन 5 वाला आपको मिलेगा। ठीक है, तो 4 और 5 को मैंने मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है आपका। अब जो सेकंड पार्ट है, तो उस सेकंड पार्ट को हमको सोल्व करना है, और उसमें क्या करना होगा, जो आइटा वाली टर्म है ना वो एंगल में इंक्लूड करनी है हमको। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे पार्ट सेकंड, तो इसमें आपको एक रिलेशन काम में लेना पड़ेगा, और वो रिलेशन क्या है, सिंस कोस आइटा थीटा, ये तो होता है कोस हाइपरबोलिक थीटा, एंड साइन आइटा थीटा ये होता है आइटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। हाइपरबोलिक और आइटा वाले में ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये आपको याद भी रखना है। ओके, तो अब यहां से देखो जो एक्स डैश था हमारे पास इक्वेशन 4 में, देखो एक्स डैश वो क्या बनेगा, एक्स डैश इक्वल एक्स कोस हाइपरबोलिक थीटा, तो कोस हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू कोस आइटा थीटा लिख देंगे, तो ये बनेगा एक्स कोस आइटा थीटा, एक्स कोस आइटा थीटा, और माइनस सी टी साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू माइनस सी टी साइन, तो सी टी साइन हाइपरबोलिक थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या है, सी टी साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो यहां से साइन हाइपरबोलिक थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आइटा अपॉन में आएगा। ठीक है, या रफली यहाँ पे देख लो, तो ये बनेगा साइन आइटा थीटा अपॉन आइटा, ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक थीटा। आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे तो हो गया -1, तो ये हो जाएगा माइनस आइटा साइन आइटा थीटा। तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू आइटा साइन आइटा थीटा, ये टर्म आ गया हमारे पास, ये थीटा है। इसको रफ करके मैं लिख देता हूँ ठीक से। ओके, तो अब इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 5 आ गया था, अब ये 6 आ गया। ठीक है, और सी टी डैश की वैल्यू और निकालो, इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट करो ये दोनों वैल्यू, तो ये क्या बनेगा, देखो सी टी डैश इक्वल माइनस एक्स साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स, और साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू अभी हमने लिखी थी तो आया था माइनस आइटा साइन आइटा थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया माइनस एक्स साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस सी टी कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस सी टी
कोस हाइपरबोलिक थीटा क्या है, कोस आइटा थीटा है, कोस आइटा थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा सी टी डैश इक्वल, ये हो गया प्लस का, और आएगा क्या, एक्स आइटा साइन आइटा थीटा, और ये सी टी कोस आइटा थीटा, ये आ रहा है, ठीक है। अब आइटा से मल्टीप्लाई कर दो इसको, आइटा सी टी डैश, तो इधर ये हो जाएगा माइनस का एक्स, आइटा इंटू आइटा -1, तो ये हो गया माइनस एक्स साइन आइटा थीटा, और ये बन गया आइटा सी टी कोस आइटा थीटा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 7, ठीक है। अब देखो छठे और सातवें इक्वेशन को जब मैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखूंगा तो इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी टी डैश के साथ आइटा आ जाएगा, यहाँ पे आइटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइपरबोलिक से हम हटाएंगे रिलेशन, तो कोस हाइपरबोलिक थीटा जो था उसके बदले तो साइन सॉरी कोस आइटा थीटा जाएगा, ओके। और साइन वाले के बदले क्या जाएगा, माइनस साइन आइटा थीटा जाएगा, ठीक है। आइटा सी टी जो था इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, या फिर आप ऐसे समझो इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखोगे तो जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो कि एंगल आइटा के फॉर्मेट में आपको दिखेगा, ओके। तो अब मैं क्या लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7 वी हैव, देखो तो ये बनेगा इधर एक्स डैश और सी टी डैश आइटा के साथ, आइटा सी टी डैश, और राइट साइड कोस आइटा थीटा, ये माइनस साइन आइटा थीटा, माइनस साइन सॉरी साइन, ये प्लस का हो जाएगा साइन आइटा थीटा, और ये बन जाएगा कोस आइटा थीटा, ठीक है। और इधर क्या है, एक्स आइटा सी टी हो जाएगा, आइटा सी टी। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स डैश की वैल्यू क्या आएगी, इसको इससे किया तो एक्स कोस आइटा थीटा, ठीक है। छठे इक्वेशन की पहली टर्म यही है, एक्स कोस आइटा थीटा। दूसरी टर्म में इसको इससे करोगे तो ये आएगा आइटा सी टी साइन आइटा थीटा। तो सेकंड टर्म इक्वेशन 6 की यही है, आइटा सी टी साइन आइटा थीटा, ठीक है। ऐसे ही जो इक्वेशन 7 आए उसकी जो पहली टर्म है वो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आएगी, तो वो आएगी माइनस एक्स साइन आइटा थीटा, माइनस एक्स साइन आइटा थीटा कौन से वाले में, जो आइटा सी टी डैश इक्वेशन आया था 7 उसकी पहली टर्म है। फिर इसको इससे करोगे तो आइटा आगे जाएगा, ठीक है। तो आइटा सी टी कोस आइटा थीटा वो इसकी सेकंड टर्म देखने को मिल रही है, ओके। तो उस छठे और सातवें इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो इसमें जो एंगल आ रहे हैं वो किस फॉर्मेट के हैं, आइटा फॉर्मेट किए हैं, ठीक है, जो कि इमेजिनरी को डिनोट कर रहे हैं। तो अब एक दो लाइनें और लिखनी है, उनको और ले लो फटाफट। देन द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स सी आइटा सी टी, ये आइटा आएगा पहले, एक्स कोमा आइटा सी टी, इस ट्रांसफॉर्मेशन को किस में रिप्लेस किया हमने, एक्स डैश वाले में, एक्स डैश का रिलेशन था एक्स डैश और आइटा सी टी डैश, ठीक है, इज ए रिलेशन थ्रू एन एंगल, कौन सा एंगल आ गया, आइटा थीटा, ठीक है, ओके। और ये किसको डिनोट कर रहा है, विच शोज दैट Lorentz transformation can be considered as a relation through an imaginary angle, hence prove, ओके। यही हमको प्रूव करना था इसमें। तो अब एक एग्जांपल और देखते हैं।
तो एग्जाम्पल सेकंड में हमको प्रूव करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर है, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि आप इसको किसी भी सिस्टम में लेके जाओ, वैल्यू इसकी सेम रहेगी। मतलब अगर मैं इसको एस में देखूं और इसको एस डैश में लेके जाऊं तो भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी। मतलब कोऑर्डिनेट सेम रहने का मतलब है कि जो एस सिस्टम है उसमें अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी में ये रिलेशन आ रहा है, तो एस डैश में अगर मैं देखूं तो कोई और रिलेशन नहीं इसी टाइप का आएगा, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। ठीक है, अगर ये रिलेशन आएगा तो हम बोल देंगे कि ये इनवेरिएंट है। ओके, तो एस डैश से हम एस के रेस्पेक्ट में देखें या एस से एस डैश के रेस्पेक्ट में देखें, वैल्यू हमको चेंज होती नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसी चीज को हमको प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करूं, अगर मैं इसको डैश वाले की इक्वल प्रूव कर दूं तो भी ठीक है, या फिर डैश वाले को इसकी इक्वल प्रूव कर दूं तो भी ठीक है। तो यहां पे अब हम लिखेंगे वी हैव टू शो दैट डैश वाले को मैं इसके इक्वल लिख के आ रहा हूं। ठीक है, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, टी डैश स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आ जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो काम में क्या लेंगे, जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसको। तो यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम Lorentz transformation we have, देखो x डैश किसके बराबर आया था, x माइनस वी टी, ये आपको याद हो जानी चाहिए जो लेक्चर फर्स्ट में हमने ड्राइव किए थे, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y डैश y के बराबर था, z डैश z के बराबर था, एंड t डैश t माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आया था हमारे पास रिलेशन। ठीक है, और ये आने का मतलब क्या है, ये कब आए थे, जब आपने एस डैश को गति दे रखी थी, एस डैश मूविंग पोजीशन में था। ठीक है, एस के रिस्पेक्ट में, तो उस चीज को यहाँ पे मेंशन करना है, वेयर एस डैश इज मूविंग रिलेटिव यानी रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव टू एस विद किस वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी दे रखी हमने, वेलोसिटी v, और किसके लॉन्ग, एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग। यहां से देखो पता लग रहा है वाई जेड में कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो लिखो एंड सॉरी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, अगर एस फ्रेम की बात करो तो उसमें कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी है और डैश वाले में डैश लग रहा है। ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेट्स को भी मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट साइड में देखते हैं उसको, एक्स वाई जेड एंड टी एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इवेंट, सपोज वो इवेंट पी है। ठीक है, एस में कोऑर्डिनेट ये है, एस डैश में ये, इन एस एंड एस डैश रेस्पेक्टिवली। ओके, नाउ अब देखो जो LHS है उसको लेके चलो, एक्स डैश प्लस एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आएगी देखो, इक्वल एक्स डैश स्क्वायर, तो एक्स डैश की वैल्यू जो है उसको मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स माइनस वी टी, ठीक है, होल स्क्वायर, और नीचे से रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बचेगा, प्लस वाई डैश वाई के बराबर है तो ये बनेगा वाई स्क्वायर, जेड डैश जेड के बराबर है तो ये बनेगा जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर एज इट इज इंटू टी डैश स्क्वायर। तो टी डैश की जो वैल्यू उसका स्क्वायर करना है, तो ये बनेगा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स होल स्क्वायर, और नीचे रूट हट जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको सोल्व करना है, तो ये लेफ्ट पार्ट एज इट इज़ है, मैं इसको एल एच एस लिख रहा हूँ इस वाली टर्म को, ठीक है। आपको एज इट इज़ लिखनी है ये वाली टर्म एल एच एस इक्वल, तो इधर बनेगा देखो ये जो 1 बाई अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है ना, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी, लेकिन यहाँ पे नहीं था तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म से, ठीक है। तो मैंने लिखा 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या आएगी, एक तो ये वाली टर्म आएगी, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है तो नीचे यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2ab वाली टर्म से मिलेगा 2xvt, ठीक है। और यहाँ पे ये टर्म नहीं थी तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया अपॉन, सॉरी 1 माइनस ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी ना, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके साथ इस टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। माइनस सी स्क्वायर ये तो बाहर आ गया और ये टर्म बची हुई है, तो इसको लिखा मैंने सी स्क्वायर इंटू, अब इसको मैं ओपन करूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो ये बनेगा a स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 हो जाएगी और एक्स स्क्वायर, और माइनस 2ab करोगे तो माइनस 2vt अपॉन सी स्क्वायर, और साथ में x था इसके, ये x लगा दिया, ठीक है। ये टर्म आ गई है और ये जो करली ब्रैकेट मेन वाला था इसको क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये टर्म एज इट इज नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, तो इधर तो था हमारे पास LHS, उसको मैंने एज इट इज लिखा, और इधर जो पहली टर्म थी जो कॉमन ले रखी थी उसको लिख रहा हूँ मैं 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है, ये वाली टर्म। और यहाँ पे क्या बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2xvt, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2vxt है ना, ये था, और 2xvt हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके साथ ये वाली टर्म एज इट इज लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ बाहर जो कॉमन ले रखा है उसकी डिनोमिनेटर वाली टर्म 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज है, और यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर करके था माइनस सी स्क्वायर इंटू ये वाली टर्म है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये आ गया, और देखो क्या मिलेगा, और ये माइनस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, नीचे से ये सी स्क्वायर नीचे वाले सी की पावर 4 को कट करेगा तो क्या बचेगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये माइनस प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया 2xvt प्लस 2vxt, या 2xvt, और ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, ओके। 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एज इट इज, और अंदर क्या है देखो, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और वो यहाँ भी है, तो क्यों ना मैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से तो आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर और यहाँ से जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कब, जब मैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले चुका तब। यहाँ से तो आपको पता लग गया कि ये दिख रहा है आपको, है ना, लेकिन जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे ना एक्स स्क्वायर वाली जो दो टर्म है उनको, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यही तो टर्म बचेगी, तो ये वाली टर्म यहाँ भी है और ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में भी आ रही है, तो क्यों ना इसको कॉमन ले, तो कॉमन लेंगे तो ये वाला आएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट थी तो वो टर्म तो कॉमन आ गई, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, उसको लिखा मैंने, ठीक है। और साथ में क्या है माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और क्या बचेगा, मिस्टेक तो नहीं कर दी कहीं, एक मिनट, सही है यहाँ तक देखो। अब आगे क्या कर रहा हूं मैं, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाली होगी, एक तो ये वाली टर्म बची है और एक ये वाली टर्म बच रही है, तो मैं यहाँ से
सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बनाना चाह रहा हूँ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बन जाए यहाँ भी, ठीक है। उसको कॉमन लूँ, इससे कैंसिल कर दूँ। ओके, मेरे को तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर चाहिए ना, तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों में से जो बची हुई टर्म है उनमें से। तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो आएगा 1, और माइनस साइन भी कॉमन लिया है तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां से टी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, लेकिन सी स्क्वायर नहीं था, तो वी स्क्वायर के अपॉन चला जाएगा सी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। अब देखो ये बड़े वाले ब्रैकेट से ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, और कॉमन बाहर लोगे तो इससे कटेगी, तो क्या बचेगा, ये वाली माइनस ये वाली टर्म, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था। यही क्या है, RHS जो हमको प्रूव करना था उसमें यही था, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।